कुछ पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि मैंने 150 का ब्रश लिया और उस ब्रश को तो 6 महीने में चलाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं खुद पर्सनली 40 से 50 रुपए के ब्रश से करता हूँ। अपने ब्रश को लाइए, रात भर उसको पानी में डिप कर दीजिए और सुबह जल्दी जल्दी ब्रश करने से भी दांत घिसेगा। बिल्कुल इनेमल डैमेज कर रहा है, इनेमल के बाद डेंटिन को डैमेज करेगा। ये जो मुंह से बदबू आता है उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का देखिए, अभी आपने बोला कि डेंटल संबंधी प्रॉब्लम, तो मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कॉज एक होता है आपका कहीं ना कहीं पेट या लीवर भी खराब हो रहा है। मसूड़ों से ब्लड आना, वो उसका सबसे बड़ा कॉज होता है कैलकुलस जमा होना। अगर कोई स्केलिंग या दांत की सफाई कराया होगा तो बोला होगा पत्थर नुमा टुकड़ा निकल रहा है, वो फिर कुछ दिन में मसूड़ों को सड़ाना शुरू करता है। मुंह लॉक हो गया कि हमारा, जैसे हमारा पूरा आप मुंह खोलिएगा तो मिनिमम इंसान का 3 फिंगर पूरा अंदर जाता है खड़ा करके मेडिकल स्टोर पे, और पूछ लेते हैं दांत में दर्द की दवा। अब वो एंटीबायोटिक्स, आपको पेन किलर, कई बार पेन किलर पेशेंट महीने भर खाता है और वो कहीं ना कहीं खर्चा बचाने के उसके चक्कर में अपने किडनी और लीवर को डैमेज कर रहा है पेशेंट। जो कि जबड़े में हम लोग हड्डी होती है उसमें ड्रिल करके हम लोग डाल देते हैं। वो कहते हैं ना कि एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक खूबसूरत मुस्कान याद रह जाती है, लेकिन हम सबसे ज्यादा लापरवाही उसी मुस्कान को लेकर करते हैं। वो चीज जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, हमारी हर फीलिंग का ख्याल रखती है। जब हम इमोशनल फीलिंग में होते हैं तो ज्यादा खाते हैं, जब हम खुश रहते हैं तब हम ज्यादा खाते हैं, और जो हम खा रहे होते हैं उसे चबाने का काम जो हमारे दांत करते हैं उसको शायद हम कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, सुबह एक टाइम ब्रश कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे रूटीन का एक हिस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा हमसे कुछ होता भी नहीं है और शायद हम लोग कुछ करना जानते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिसको हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर रहे हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने एक बेहद ही चर्चित डेंटिस्ट को ढूंढ लिया है जो दांतों का ख्याल रखने के बारे में हमें बताएंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष लाल जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि जो लोगों की खूबसूरत मुस्कान है उसके पीछे का राज आप ही हैं। तो आज मुझे बताइए कि कैसे हम अपनी उस खूबसूरत मुस्कान का ख्याल रखेंगे। देखिए, हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि दांत जो है हमारे बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। बट दांत से सारे बॉडी का हमारे सीक्वेंस कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, और एक बार कम से कम 6 मंथ या 1 साल में अपने नियर बाई जो भी डेंटिस्ट आपका हो उससे जाके चेकअप कराना चाहिए कि भाई हमारे दांत स्वस्थ हैं, सही हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर बुरे हैं, लगता है वो जब देखिए, एक्चुअली कई लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, बट इसके बारे में आपको बता दूं कि कई लोग ये भी क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई MBBS था तो MBBS में एक ही पार्ट डेंटल का जोड़ देते हैं और डेंटिस्ट्री भी इसी में रख लेते हैं। बट क्यों डेंटिस्ट्री की 5 साल इंटर्नशिप लेके अलग से पढ़ाई प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का, आखिर 8 साल वो भी अलग अलग ब्रांचेस में क्यों दी गई है? जो भी लोग डिसाइड किए होंगे कुछ ना कुछ सोच के डिसाइड किए होंगे ना कि डेंटल की अलग पढ़ाई होगी। तो उसका रीजन यही है कि उसमें कई काम होते हैं। अब फिजूल खर्ची होते हैं कुछ लोग के लिए, जैसी भी चीज होती है, बट आवश्यक काम होते हैं। जो पूरा इंटरव्यू है उसमें एक कॉमन मैन की तरह बात करना चाहते हैं। जैसे जब हम दांत की बात करते हैं तो हमें लगता है एक टाइम ब्रश तो कर लिया भाई, अब इससे ज्यादा क्या करें। तो मुझे एक रूटीन बताइए, दांतों के लिए सबसे बेहतर रूटीन क्या है जिसको फॉलो करना चाहिए कि बुढ़ापे तक भी दांत आपके जो है वो साथ दें और आप कभी भी अखरोट अपने दांत से तोड़ दें। ओके। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि दांत के साथ मसूड़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे हमें अपने टूथब्रश जो होता है उसको, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब टूथब्रश तो खराब नहीं है मेरा, मैं 6 महीने वही टूथब्रश से काम कर रहा हूँ। तो टूथब्रश से सिर्फ पेस्ट लगा के फोमिंग से वो लोग ब्रश करते हैं, साफ कहाँ हो रहा दांत उनका, साफ ही नहीं हो रहा, क्लीन हो ही नहीं रहा दांत उनका। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा अपने ब्रश को हर मंथ आप चेंज करिए। हाँ जी, बिल्कुल, हर मंथ चेंज करना होता है अपने ब्रश को। आपको हर मंथ आपका ब्रश चेंज होगा। दूसरा चीज है अपने मसूड़े पे मालिश, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जबान की सफाई, जिसको कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। टंग क्लीनिंग, जिसको कि टंग क्लीनर द्वारा हम साफ करते हैं। जैसे कई पेशेंट हैं कि मुंह से बदबू आ रहा है या मसूड़ों में सड़न है, तो उसका कारण यही है कि लापरवाही। तो ये 3 चीज का आप अगर ख्याल रखते हैं सही से, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपके दांत का खर्चा बच सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत मिथ है, ये सच है कि मिथ है, आप बताइए, ज्यादा ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम, कई पेशेंट होते हैं जो कि बोलते हैं कि बहुत जल्दी हमने ब्रश किया,
तो जल्दी जल्दी ब्रश करने से भी दांत घिसेगा, बिल्कुल इनेमल डैमेज कर रहा है, इनेमल के बाद डेंटिन को डैमेज करेगा, तो कहीं ना कहीं वो दांत आपका बिल्कुल डैमेज हो रहा है। 2 टाइम ब्रश करेंगे, ज्यादा घिसेगा, 1 टाइम करेंगे तो कम घिसेगा। आपको उसको स्लो प्रोसेस में करना है। पहले तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो ब्रशिंग टेक्निक होती है, आप हमसे पूछिए, नहीं तो आप आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, डालिए उस पे कि ब्रशिंग टेक्निक आ जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ब्रश को सही टेक्निक से करना होता है। और जी बिल्कुल, कम से कम आइडियल टाइम उसका 3 से 4 मिनट होना चाहिए, स्लो। जी बिल्कुल 3 मिनट मिनिमम। नहीं, स्लो करना है ना आपको मैडम, स्लो करिएगा आप उसको। हमने क्या किया, फास्ट किया और वो फास्ट हमने 30 सेकंड से 1 मिनट में फिनिश कर दिया, नहीं, हमें स्लो करना है। प्लस हम जो ब्रश है अपना, सबके दांत का अपना अपना अलग वो होता है, ब्रश कैसा लेना है, क्या लेना है। कुछ के मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, उसको सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश चाहिए। कुछ के पूछने वाली भी थी अभी आपसे, जी मार्केट में ब्रश है, बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा लें? जी बिल्कुल। दूसरा है कि कई लोग के दांत जो हैं आपके शुद्ध लैंग्वेज देसी भाषा में बोलते हैं उबड़ खाबड़ होना मतलब ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम होना। उसमें क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि दांत जो है हमारा साफ नहीं हो रहा। दांत इसलिए नहीं साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं दांत अपने अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए जब ब्रश कर रहे हैं तो वहां कैलकुलस ऑफ प्लाक छूट जाता है। तो पहले तो या तो ऐसे दांत को अलाइनमेंट में, जिससे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट, उससे आपको दांत को सही करना चाहिए। और फिर दूसरा चीज है, उसके लिए ब्रश आपको चाहिए, वो आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश होते हैं, वो ब्रश वहां पे यूज होंगे आपके। और तीसरा सेंसिटिव ब्रश होते हैं, कुछ लोग के दांत में पानी लगता है, उसके लिए सेंसिटिव टूथ ब्रश होता है, वहां पे सेंसिटिव टूथ ब्रश हम करते हैं। ये 3 ब्रश होते हैं। ये जो मुंह से बदबू आता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का देखिए, अभी आपने बोला कि डेंटल संबंधी प्रॉब्लम, तो मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कॉज एक होता है आपका कहीं ना कहीं पेट या लीवर भी खराब हो रहा है। अच्छा, ये एक वो देता है कि पेट या लीवर भी खराब हो रहा है। आप किसी भी डीएम गैस्ट्रो या एमडी मेडिसिन से मिलिएगा तो लोग बताएंगे कि अगर मुंह स्मेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर खराब है आपका या वो है। तो कई साइन हमको डेंटल से मिल जाते हैं। उसमें सबसे जरूरी चीज है, एक तो हेल्दी खाना खाना है आपको, हेल्दी खाना। दूसरा चीज है कि जबान की, टंग क्लीनर जरूर करना है। कई पेशेंट होते हैं, मैंने तो ब्रश किया लेकिन हम टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं। कई सालों से मेरे पास आते हैं कि हम तो कई सालों से अपनी टंग को क्लीन नहीं किया। तो बिल्कुल, तो स्वाद आता है खाने का? मतलब स्वाद तो बिल्कुल आएगा, साफ रहेगा तो बिल्कुल आपको स्वाद मिलेगा। नहीं, जो नहीं क्लीन करते उनको कह रहे हैं। अब ये तो एक सवाल एक और है, जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो ब्रश करते हुए वक्त उनके जबड़े से खून आता है, या ये क्यों जी होता है? उसको बोलते हैं हम लोग पायरिया, और हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस। 2 कॉज होते हैं। क्यों होता है? उसमें होता क्या है, विटामिन की डिफिशियंसी होती है। दूसरा होता है कि उन्होंने दांत का अपने सही से देखभाल नहीं किया। सर तो ये तो एज के साथ ना बच्चों को भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? प्लाक जमा हो रहा है, कैलकुलस जमा हो रहा है, ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। इसीलिए तो मैं बोला कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट को, नियर बाई जो डेंटिस्ट हो आपका, उससे आप चेकअप कराइए, दांत को क्लीन कराइए। यही कॉज है। झंझनाहट भी होता है दांत जी बिल्कुल, वही कॉज है उसका। गर्म ठंडा लगना, इनेमल डैमेज होना, डेंटिन डैमेज होना, यही कॉज है तो उसका। ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास कई 12-13 साल के पेशेंट आते हैं, 14 साल के आते हैं, बिल्कुल होता है। ये अब कोई बीमारी एज देख के नहीं आती है। अब जैसे पहले आप सुनते थे कि जैसे कोई भी मतलब गॉड गिफ्टेड है तो एक परत होगी जिसको हमने घिस घिस के इतना कमजोर बना दिया तो पानी लग रहा है। जो छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, उन्होंने तो अभी उतना एज घिसा भी नहीं है ना अपने दांतों पे, फिर उनका क्यों डैमेज होगा? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आपने बोला कि मसूड़ों से ब्लड आना, वो उसका सबसे बड़ा कॉज होता है कैलकुलस जमा होना। कैलकुलस उस चीज को हम बोलते हैं, हम जो खाना खाते हैं अगर सही से ब्रश से साफ नहीं हुआ तो कुछ दिन में हार्ड डिपोजिशन बन जाता है उसको हम अपने लैंग्वेज में कई बार, अगर कोई स्केलिंग या दांत की सफाई कराया होगा तो बोला होगा पत्थरनुमा टुकड़ा निकल रहा है, वो टुकड़ा वही होता है, उसको कैलकुलस बोलते हैं। वो फिर कुछ दिन में मसूड़ों को सड़ाना शुरू करता है। मसूड़ों को जब सड़ाता है तो वहां से ब्लड आना शुरू होता है और स्मेल आना स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे का कारण ब्रशिंग? जी बिल्कुल, ब्रशिंग है। अब सर मुझे ये बताइए, जब हम ब्रश लेने जाते हैं बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इतने ब्रांड हैं, इतनी वैरायटी है, कैसे चूज करें कि मेरे लिए कौन सा ब्रश सबसे? देखिए पहले तो मैं किसी बहुत महंगा ब्रश खरीदना जरूरी है क्योंकि अब हर महीने चेंज ही करना है, तो मुझे बताइए कि कैसे डिसाइड करें? देखिए मैं पर्सनल अपने लेवल पे बता रहा हूँ, किसी ब्रांड का मैं प्रमोट यहाँ नहीं करूंगा, बट ब्रश बहुत एक्सपेंसिव। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि मैंने 150 का ब्रश लिया और उस ब्रश को तो 6 महीने में चलाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं खुद पर्सनली 40 से 50 रुपए के ब्रश से करता हूँ।
बस ब्रश आपको हर मंथ चेंज कर देना है, सबसे बड़ा कॉज यही है। ब्रश चेंज होता रहेगा, किसी ब्रांड का लीजिए, बस आपको चेक करना है। जिसका मसूड़े की प्रॉब्लम है उसको सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लेना है। अपने ब्रश को लाइए, रात भर उसको पानी में डिप कर दीजिए और सुबह से उसको स्टार्ट करिए, स्लो स्लो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कौन सा, मतलब उनको नॉर्मल ब्रश यूज करें। तो हार्ड किन को यूज करना है? हार्ड ब्रश तो जनरली मेरे हिसाब से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। हार्ड ब्रश कहीं ना कहीं आपके इनेमल और मसूड़े को दोनों को डैमेज करता है, वो गम को डैमेज करेगा। वो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी अभी एक छोटी बच्ची, उसको 2 दांत आए हैं, तो अभी से क्या ख्याल रखा जाए कि आगे जाके उसको कोई छोटे प्रॉब्लम बच्चों ना के लिए तो मैं सारे पेरेंट को ही बोलता, कुछ पेरेंट बोलते हैं कि मेरी बच्ची या बच्चा 4-5 साल का हो गया और वो ब्रश नहीं कर रहा है, तो मैं बोलता नहीं भाई, ब्रश की आदत आपको 2.5 से 3 साल पे स्टार्ट करा देना है। तो पेरेंट को सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि खुद बच्चों के साथ ब्रश करना शुरू करिए। बच्चे किसको कॉपी करते हैं? अपने पापा मम्मी को। तो जब आप करिएगा तो बच्चा खुद से करेगा। उनके लिए बेबी ब्रश होता है, नॉर्मल बेबी ब्रश लाइए और बच्चों को जंक फूड से बचाइए, मीठी चीज मत दीजिए। दूध पीता है तो रात को बच्चे का कुल्ला वगैरह करा के सुलाइए। बस इसीलिए बच्चों के दांत बचे अगर रहेंगे। दूध पी के सो रहे हैं तो भी वो दांतों पर बिल्कुल बिल्कुल डैमेज होगा दांत। कुल्ली कराने का, कुल्ला बच्चों को समझाइए कि दूध पीना है तो रात को कुल्ला करके सोना है हमें। ये कितना सही है कि मीठा खाने से दांत ज्यादा खराब बिल्कुल होता है। दांत से मीठा खाने से जो है उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दांत में, जो बोलते हैं ना कीड़े लगना, डेंटल कैरीज होना, वो मीठे से ही होता है। मीठा तो दांत के लिए अवॉइड करना चाहिए। जैसे कई बच्चे हैं बोलते हैं चॉकलेट है, बच्चे चॉकलेट टॉफी तो खाएंगे ही खाएंगे, बट जहां तक वो अवॉइड करना चाहिए। और इसीलिए छोटे बच्चों के लिए मेरे लिए है कि भाई रात को ब्रश करा के सुलाइए छोटे बच्चों को। ये जो माउथ वॉश और ये सारी चीजें आती हैं, उसका कितना रोल? बच्चों के लिए माउथ वॉश का रोल कम है। बच्चों के लिए माउथ वॉश का बहुत रोल नहीं है। टूथपेस्ट से ही बच्चे का दांत मैनेज हो जाएगा। मिल्की टूथ होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके जैसे हम बड़े होते हैं 9-10 साल में सारे गिनने शुरू होते हैं धीरे धीरे करके। देन फिर हमारे परमानेंट 28 से 32, जो 28 से 32 दांत होते हैं वो आ जाते हैं। किसी में 30 रहते हैं, किसी में 32 रहते हैं, किसी में 28 ही रहते हैं। मिनिमम 28 होना चाहिए। ये अकल के दांत निकलने में दर्द होना, हाँ। इसके पीछे की अकल का दांत होता है, जैसे अकल का दांत किसी का नॉर्मल आया, ठीक है। अकल का दांत कुछ लोग का होता है, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं इम्पैक्टेड होना, मतलब दांत का टेढ़ा होना। तो उनके दिमाग भी टेढ़े होते हैं क्योंकि उनका दांत टेढ़ा आ रहा है, तो अकल का दांत टेढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है। अकल का दांत है उसको भाई डॉक्टर को अपने दिखाइए। अगर वो दांत को आपके जबड़े को डिस्टर्ब कर रहा हो या सेवन दांत जो उसके आगे का दांत है उसको ढकेल रहा है, उसको पुश कर रहा है, तो उस दांत को निकलवा लीजिए अपने अच्छे किसी डेंटिस्ट से नियर बाई आप जाके। तो पहले निकलवा लेंगे तो अकल कमजोर तो नहीं होगी? नहीं ऐसा नहीं है। अब वो एक्सरे करके देखना पड़ता है, वो डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। किस एज में आता है ये? जनरली अकल के दांत आने का टाइम 18 से 20 से शुरू होता है और किसी किसी पेशेंट को तो 32 साल 33 साल तक में आता है। यही अंतराल है, 18-19 से शुरू होता है और 32-33 तक आता है। कई पेशेंट मेरे पास आए हैं 32-33 में उनको आना स्टार्ट हुआ है, उनका मैंने सर्जरी करके दांत निकाला है। अच्छा, एक चीज हमारी सोसाइटी में बहुत है कि कम एज में दांत निकलवाना नहीं चाहिए, तो इसको आप कितना, अगर दांत प्रॉब्लम कर रहा है तो? नहीं बिल्कुल, सबसे पहले बात तो मैं बोलूंगा दांत निकलवाना ही नहीं। दांत भाई हमें ईश्वर ने या कुदरत ने बहुत ही क्या नाम है एक्सपेंसिव चीज दी है। तो पहले तो दांत को आप दिखाइए। और रूट कैनाल, आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, रूट कैनाल चलता है, आप रूट कैनाल कराइए, दांत को बचाइए, कैपिंग करा लीजिए, उससे दांत आपका खाने पीने के लिए फिर से अगेन हो जाएगा। तो दांत को निकलवाना तो मैं नहीं बोलूंगा कि सही है, कहीं हद तक उसको दांत को बचाने का सोचना चाहिए सारे लोग को। तो क्या अगर दांतों को निकाला जाए तो उससे कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, कुछ पेशेंट ये भी आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि दांत निकलने से क्या आंख की रोशनी कम होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रांति है, सिर्फ भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गांव देहात में लोग बोलते हैं, मेरे से भी कई पेशेंट बोलते हैं कि दांत निकलने से आंख की रोशनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, रबिश। किसी भी एज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती? कोई नहीं, ये सिर्फ एक नहीं बिल्कुल है, क्यों नहीं। एज है भाई, एज फैक्टर है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो पेशेंट का क्या नाम है कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें फॉलो करके इंस्ट्रक्शन रूल के मुताबिक ही हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। ब्लीडिंग टाइम देखना होता है, क्लॉटिंग टाइम देखना होता है, ब्लड प्रेशर देखना होता है, शुगर देखना होता है, तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं हम लोग। सर, अब मुझे आप उन लोगों को थोड़ा सा एक गाइडेंस दीजिए, कैसे रखें ख्याल दांतों का?
सबसे पहले तो मैं बोलूंगा बच्चों को और सबको कि मीठा मत खाइए, मीठा मत बोलिए, क्योंकि वो सबसे नहीं ज्यादा मीठा कम मत खाइए, मीठा कम करिए, मीठा खाइए मत, मीठा कम करिए। और मीठा खाइए तो थोड़ा सा कम खाइए और जंक फूड से बचिए। आप अपने बच्चों को बचाइए। आजकल बच्चों में क्या है, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, ये सब बच्चे बहुत खाते हैं। उससे दो चीजें हैं, एक तो बच्चों का ब्रेन ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। भाई जो हमारा पुराना खाना होता था, दाल चावल रोटी सब्जी, ये दीजिए ना बच्चों को आप, उससे दांत अच्छे रहेंगे। और जंक फूड से बचिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि दांत की सफाई नियमित रूप से करिए और 6 से 1 साल में अपने नियर डेंटिस्ट को दिखाइए और चेकअप कराइए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करिए, स्केलिंग कराते रहिए, बस यही होगा। अच्छा, एक चीज बहुत कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में दांतों का बहुत ख्याल रखना हाँ। चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिफिशियंसी के कारण हमारे मसूड़ों पे इफेक्ट जाता है। इसीलिए अच्छी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो फर्स्ट मंथ ही जब बेबी कंसीव करती हैं तो उनको डेंटिस्ट ओपिनियन के लिए भेजती हैं कि आप डेंटिस्ट को अपने नियर बाई दिखा लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्लीन कर दें। नहीं तो कुछ पेशेंट आपका आते हैं 5th मंथ में या 7th मंथ में, तो हमें ट्रीट करने में काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट देना, एक्सट्रैक्शन करना, आरसी करना, कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक वगैरह बिना बच्चे को नुकसान कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत सोच समझ के हमें फिर देना पड़ता है। तो थोड़ा हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, बट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या खास ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी वही में? सेम, जंक फूड से बचिए और क्या नाम है कि नियमित रूप से नींद लीजिए और आपका क्या नाम, स्ट्रेस मत लीजिए, दांतों की सफाई करिए, बस। कॉफी, चाय, स्मोकिंग, इन वगैरह हाँ, से स्मोकिंग है, बिल्कुल है स्मोकिंग दांत तो पीला होता है। भाई, स्मोकिंग एंड टोबैको, ये दो चीज तो दांत के दुश्मन है। अब जैसे टोबैको है, कुछ पेशेंट होते हैं, आपने सुना होगा कि मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह लॉक हो गया, कि हमारा जैसे हमारा पूरा आप मुंह खोलिएगा तो मिनिमम इंसान का 3 फिंगर पूरा अंदर जाता है खड़ा करके, बट वो बोलेगा कि हमारा तो मुंह ही नहीं खुल रहा। और घर में जो सब्जियां या दाल बनती है या जो भी चीज बनती है, वो बोलेगा कि बहुत मुझे मिर्च लग रही है। उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। ये एक प्री कैंसरियस लीजन होता है। मैंने इसमें आईसीएमआर में रिसर्च किया है, केजीएमसी में। तो उसमें क्या होता है कि आपका यही प्री कैंसरियस लीजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि टोबैको तो दुश्मन है और स्मोकिंग फैक्टर भी जो है दुश्मन होता है इसका। इन दोनों से चाय बचना कॉफी चाहिए। से भी पीला होता है क्या दांत? नहीं, अगर कम लें तो ठीक है। अब ये नहीं कि आप दिन में 6-6 7-7 कॉफी पी रही हैं, 1-2 चलेगा। सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए, जूस पीजिए और अंडे खाइए, सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। खाने को तो बहुत कुछ है। हम यही क्यों खाएं जंक फूड? ये तो आजकल की डिमांड है, सोसाइटी डिमांड है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कूल दिखने के चक्कर में खाना पड़ता है। वो मोटी वाली रोटी और चटनी बैठ के सोसाइटी में खाएंगे तो लोग कहेंगे अरे लग रहा है बहुत अभाव में है, तो वो कूल दिखाने के चक्कर में खाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट नियमित रूप से कभी कभी खा लेना चाहिए। नियमित रूप से हमको यही भोजन जो हमने बोला वही फॉलो करना चाहिए। उसी से हमारा दांत और शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेके लोग क्या आते हैं आपके क्लिनिक पे? दांतों में दर्द होना, क्यों दांतों में सड़न होना, कैविटी लगती है, जिससे कि पेशेंट कई बार मॉर्निंग में ही क्लिनिक पे पहुंच जाएगा, सुबह सुबह ही बोलेगा रात भर मैं सो नहीं पाया। जैसे जो कैविटी का जो दर्द होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल के अपने लैंग्वेज में पल्पाइटिस, दांत के नस में इन्फेक्शन होना, वो रात में सीवियर होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के थ्रू होता है। तो उस पेशेंट को जो है बहुत सीवियर पेन होता है। तो सबसे कॉमन चीज होती है डेंटल कैरीज, दांतों का सड़न। तो उसको आरसीटी द्वारा हम अच्छा करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट द्वारा। अचानक शुरू हो जाता है या धीरे धीरे? नहीं, कई बार होता है क्या, स्टार्टिंग रहेगा, दांत को पेशेंट को लगेगा, पहले तो पानी लग रहा था, अरे छोड़ो पानी लग रहा है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रेड बढ़ेगा। सीरियस लेना है सर? बिल्कुल अगर सीरियस पानी लेना और चाय लग है, रहा है श्योर तो ये श्योर, serious बिल्कुल। लेना है। पानी लगना, मीठा लगना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। फिर पेन पे आता है, दर्द पे, फिर सीवियर पेन पे आता है, यही लक्षण होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग फेज में जब पानी लगा तभी आपको डेंटिस्ट से दिखाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि दांत की लापरवाही जो है वो हमने ही, मतलब अपनी लापरवाही की वजह से हम दांतों को नुकसान जी पहुंचा जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी खुद की लापरवाही है। तो अगर आपको भी दांतों में दर्द है या पानी लग रहा है तो आपको पहले किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। श्योर। क्योंकि कहते हैं कि एक खूबसूरत मुस्कान लोग याद रख जाते हैं, तो वो मुस्कान बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें। श्योर। सर एक आखिरी टिप बताइए लोगों को, जो मतलब सिंपल बताइए कि कैसे
क्या फॉलो करें, क्योंकि अब अगर YouTube वगैरह पे देखने जाएं तो इतना ज्ञान दे देते हैं कि आपको जब भी कुछ खाना है तो माउथ वॉश करना है, तो फिर ब्रश करना है, तो फिर ये वाला ब्रश करना है, तो फिर उसमें इतना नियम कानून बता देते हैं कि वो फिर फॉलो ही नहीं हो पाता है। तो कुछ सिंपल बताइए जिससे जिसको नियमित डेली रूटीन रूप में से फॉलो भी किया जा सके और दांत भी मसूड़े भी सब हेल्दी हो। जी, नियमित रूप से ये है कि हमें सुबह उठना चाहिए, सबसे पहले उठ के हमें ब्रश करना चाहिए, तभी कुछ खाना चाहिए। कई लोग होते हैं बैट्टी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वो भी नहीं लेना। और नहीं, ब्रश करिए, पहले ब्रश करिए ना आप, ब्रश करिए फिर कुछ खाइए। आयुर्वेद वगैरह में कहा जाता है कि जो मुंह पे जो लार्वा होता है उसको जब पानी से हाँ, वो तो आप पी सकते हैं, बिल्कुल, वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। आप उठ के गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी या तांबे वाला पानी वो आप पी सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है। लेकिन चाय कॉफी वगैरह से पहले आप ब्रश करिए, या कोई भी चीज खाने से पहले अपने दांतों को साफ करिए, फिर ही कुछ खाइए, और सोते समय भी ब्रश करके ही सोइए। और माउथ वॉश का रूटीन है, नहीं माउथ वॉश अवेलेबल है आपको तो गुनगुने पानी में नमक डाल के भी कुल्ला कर सकते हैं। कितनी बार करना है? 1 से 2 बार नॉर्मल पेशेंट जब खाना खाएं तब नहीं, जब खाना खाए नहीं, रात में 1 बार करके सोइए आप। और चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी भी करकामीन होता है जो कि बहुत हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। तो गर्म पानी में नमक और जी जी बिल्कुल। तो अगर रात में ब्रश ना करना हो तो कुल्ला से काम चल जाएगा? चल सकता है लेकिन ब्रश करके अगर कुल्ला करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर रील में बड़ा आता है जापान के लोग कुछ भी खाते हैं उसके बाद वो ब्रशिंग करते हैं मतलब खाना खाया तो चॉकलेट खाया तो टॉफी खाया तो कुछ भी खाने के बाद, तो ये कितना सही है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर बार ब्रश करना चाहिए। मैंने बोला तो, मैं बार बार सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ 2 टाइम ब्रश करिए, 1 बार मॉर्निंग, 1 बार इवनिंग। हाँ, बीच में आपको दांतों का कुल्ला जरूर करना है। जैसे हमने कुछ खाया, खाना खाया या कुछ चीज पिया तो कुल्ला जरूर करना है हमें। कुल्ले से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनका ऐसे ही होता है। अब जापानीज क्या करते हैं, वो उनका अपना वो परसेप्शन है। जैसे घरेलू बड़ा चीज चलता है, दांत में थोड़ा सा दर्द हुआ तो लौंग दबा लिया, या एक आजकल लौंग का लिक्विड फॉर्म भी आ रहा है तो उसको रूई में ऐसे भिगा के जिस दांत में दर्द होता है उसमें दबाए रहते हैं, उनको आराम भी मिल जाता है। तो ये कितना सही है और इसको कितना अपनाया जा सकता है? देखिए उसमें क्या होता है कि अपने नियर बाई लोग चले आते हैं कई बार मेडिकल स्टोर पे और पूछ लेते हैं दांत में दर्द की दवा। अब वो एंटीबायोटिक्स, आपको पेन किलर, कई बार पेन किलर पेशेंट महीने भर खाता है और वो कहीं ना कहीं खर्चा बचाने के उसके चक्कर में अपने किडनी और लीवर को डैमेज कर रहा है पेशेंट। अब क्या महीने भर दवा खाया, वो लगभग कितने रुपए का तो दवा खा गया। हमें लगता है महीने भर की दवा से बेहतर है वो डॉक्टर को सही पकड़े और सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करे, उसका उससे कम में इलाज हो जाएगा। तो घरेलू नुस्खों में तो नहीं जाना चाहिए कि ठीक है, हाँ कुछ चीजें हैं मतलब बिल्कुल। अब जैसे कि कई चीजें हैं कि मतलब जी, अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि नमक तेल से मालिश करिए, तो ठीक है, पहले होता था बट हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि आप दांतों पे नमक तेल से मालिश करिए या तो उससे मसूड़े में नहीं मजबूत होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दादी मम्मी लोग तो अभी भी कहती हैं कि अब देखिए पहले की डाइट और थी, पहले के दांत भी, पहले का हम बोले तो कि हमें पहले डेंटिस्ट, क्या नाम है कि डेंटिस्ट के पास काम कम था, और अब का जो सबका अपना रूटीन है और जो खान पान है उससे दांतों की बीमारियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है। पहले कहाँ, आप पूछिएगा अपनी दादी या नानी से या दादा से तो लोग बोलेंगे हमें तो कभी डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या खाते थे, शुद्ध खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, तो दांतों की बीमारियां कम होती थी। टाइम से कुल्ला करते थे, टाइम से उठते थे, टाइम से सोते थे, अर्ली खाते थे। अभी क्या है, हम 11-12 बजे 1 बजे सोते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल भी तो चेंज हो गई है। सोने से दांत का क्या लेना? बिल्कुल है, स्ट्रेस होता है तो उससे दांत में असर पड़ता है? बिल्कुल होता है, मसूड़े पर स्ट्रेस होता है, अच्छा, दांतों पर स्ट्रेस बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा भाई। सोने से हमारे पूरे बॉडी को हो रहा है ना, हमें इतने 8 घंटे की नींद लेनी है तो लेनी है। वो हमारे दांत भी तो बॉडी का पार्ट है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। नहीं, दांत नहीं सोएंगे, हमारी बॉडी सोएगी ना, तो उतने देर का रिलैक्स तो होगा ना उसको। ये होता है, खराब हो रहा हो तो 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। अच्छा, ये नीम के दातुन से क्या दांत में सड़न रुक सकती है? नीम के दातुन से ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो ब्रश, हम लोग ब्रश को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि नीम के दातुन से दांतों के बीच में जो गैप्स में गंदगी फंसी होती है वो क्लीन नहीं होती है। ऑनलाइन चीजें बहुत चल रही हैं कि आपके दांतों को देखते हैं, वो स्कैन करते हैं और वो आपको एक कस्टमाइज बनाया दांत भेज देते हैं। इसके में मैं बोलूँगा सबसे पहले तो जैसे या आपने जो डिस्कशन किया कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना खासकर बच्चों में होता है, दांतों का ऊंचा होना,
उसमें सबसे पहले तो एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो कि मेरी क्लिनिक पे आते हैं केजीएमसी से। तो सबसे पहली बात है कि वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बिना देखे, बिना कैसे जाने स्कैन से कितने दांत को निकालना है, किस दांत पे कितना फोर्स देके पीछे करना है, किस दांत को आगे लाना है, किस दांत को अलाइनमेंट में करना है, ऐसे कैसे डिसाइड हो पाएगा? मेरे हिसाब से बिना डॉक्टर के आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अपने नजदीकी डॉक्टर से ही आपको जाके परामर्श लेना चाहिए। तो ये जो दांत के पीछे वो जो रस्सी जो बांध ब्रेसेज, मेटेलिक ब्रेसेज, सिरेमिक ब्रेसेज या ये तो 3 चीज होते हैं। 2-3 मेथड होता है। एक ये होता है जिसमें वो बांध के आपके दांत को सेट किया जाता है। आजकल और नए नए मॉडर्न तरीके भी आ गए हैं, तो थोड़ा बताइए कैसे होता है ये? सिरेमिक ब्रेसेज होता है, और तीसरा जो होता है, इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा, जो बांध के रखते हैं वो सेट 1 साल कम से कम मान के चलिए कि उसका ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल का होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में क्रिटिकल होते हैं तो 2-2 साल भी लगते हैं। तो कोई नया मॉडर्न तरीका आ गया जिसमें इतना वेट ना करना पड़े, या यही मेथड? टाइम तो उतना ही लगेगा। अच्छा, बस उसमें वैरायटी आ गई है, कई टाइप्स के हैं, लेकिन टाइम आपका उतना ही लगेगा। कोई फास्ट आपको क्या 1-2 महीने में तरीके तरीके होते हैं। और क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला होता है मेटल ब्रेसेज होता है। मेटल ब्रेसेज होता है जो कि सबसे पहले से मेटल ब्रेसेज से ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर उसके थोड़ा बाद आसान बताइएगा, वो तार में बांधने वाला उसको बोलते जी जी, मेटल ब्रेसेज उसको बोलते हैं, जो कि मेटल के होते हैं, दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद एक सिरेमिक ब्रेसेज आता है जो कि कम दूरी से हमें दिखाई देता है, वो सिरेमिक ब्रेसेज होता है। और एक होता है अलाइनर जो कि दिखता नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और उससे भी ट्रीटमेंट होता है। तरीका वही होता है? जी, मतलब तरीका दांतों वही को होता है। जी बांधने जी का ही? जी जी, तरीका वही होता है। सबके चार्जेस अलग अलग है। किस एज में करा सकते हैं? मतलब बहुत छोटा बच्चा हो तो कराना 13 चाहिए? साल के बाद, उसके पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। मिनिमम पेशेंट बच्चा जो है वो 13 साल कंप्लीट कर लेगा तभी इस ट्रीटमेंट में जाएगा। अच्छा, और जो सनसनाहट वगैरह वो छोटे बच्चों को है तो ला सकते हैं ना? मतलब मैं ये हाँ, जानना हाँ, चाह रही बिल्कुल, हूँ कि बिल्कुल। किस एज के बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाएं, या तब तक रुके रहें कि थोड़ा एज नहीं हो नहीं, जाए, देखिए बच्चा डिपेंड mature करता हो कि जाए? बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे दांतों का ऊंचा है, टेढ़ा मेढ़ा होना, उसके लिए ट्रीटमेंट मैंने बताया कि 13 साल के बाद। लेकिन अब दांतों में दर्द होना, सड़न होना, तो उसके लिए तो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा आता है। मेरे पास 4-4 साल के बच्चे आते हैं, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जितने भी। वो एक सड़न वाली अलग प्रॉब्लम होती है बच्चों में। कई बच्चों में सूजन हो जाता है, सड़न हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट तो होगा। बट जो टेढ़ा मेढ़ा दांत है, मतलब जो टेढ़े मेढ़े दांत और आगे उठे हुए दांत होते हैं, उनका ट्रीटमेंट आपको 13 साल बाद कराना है। ठीक है सर, ये बताइए कि वो सड़ने की नौबत ना है उससे पहले कैसे जान जाए कि दांतों में प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दांतों में आप टाइम से ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर किसी दांत में आपके ठंडा लग रहा है, मीठा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो चेकअप करा लीजिए। एक्सरे से पता चल जाता है कि किस ग्रेड तक इन्फेक्शन आपका गया है। सबसे बेसिक चीज होती है। तो जब मैं जाऊंगी तो पूरे पूरे दांतों का होगा, या जो नहीं नहीं, छोटे एक्सरे होते हैं। पूरे दांतों का जो एक्सरे होता है उसको बोलते हैं हम ओपीजी, वो जबड़े का एक्सरे होता है। छोटे एक्सरे होते हैं जो कि सारे डेंटल क्लिनिक में उपलब्ध होते हैं, जिससे कि छोटे एक्सरे में ही डॉक्टर देख के आपको बता देंगे कि इसमें किस ग्रेड तक की बीमारी है। सर, जैसे जो स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं, या किन्हीं कारणों की वजह से सीढ़ी से फिसल गए या कुछ ऐसे हो गया, तो कुछ दांत निकल गए, मान लीजिए आगे के निकल गए, या कोई ऐसे दांत निकल गए जो चेहरे को खराब दिखा रहे हैं, आप हंस नहीं पा रहे हैं खुल के, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है आजकल डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट थोड़ा महंगा जरूर होता है, बट हमें पूरा नेचुरल दांत जैसा इफेक्ट देता है। खाने पीने में, सारी चीज़ों में एकदम नेचुरल दांत जैसा पूरा आपको फील आएगा। तो आई थिंक सो डेंटल इम्प्लांट सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। लोग डरते हैं, कुछ पेशेंट बोलते हैं। कैसे होता है? जी, डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? टाइटेनियम का एक समझिए स्क्रू होता है, वो आपके लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में। ऐसे ही समझाइए जी, कि बिल्कुल। मुझे भी समझ आए, लोगों को भी समझ में आए। जो कि जबड़े में हम लोग हड्डी होती है उसमें ड्रिल करके हम लोग डाल देते हैं। देन उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल क्राउन बना के उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल इम्प्लांट अगर आपकी बोन अच्छी है, अगर आपका कोई और प्रॉब्लम नहीं है, शुगर नहीं है, तो बिल्कुल आप डेंटल इम्प्लांट के साथ जा सकते हैं। मैंने तो अभी लास्ट अपने एक पेशेंट 75 साल के पेशेंट को डेंटल इम्प्लांट पूरा फुल माउथ दिया। मेरे पास पेशेंट का अपने पास वो फोटो वीडियो सब है मेरे पास, जो कि 75 ईयर के थे। तो आगे के दांत टूटे हैं तो देख के वो नकली से नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। वो आप पकड़ ही नहीं पाइएगा डेंटल इम्प्लांट लगा है कि कैसा है, और ऐसा नहीं, नकली नहीं लगेगा।
अच्छा, ये जो दांत खराब हो गया मान लीजिए, फिर उसमें कुछ रूट कनाल वगैरह हुआ, जी, रूट कैनाल होता है। अब फिर उसमें जो कैप वगैरह लगानी है, जी। तरह तरह की कैप्स है, कौन सा कैप ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा अच्छा होता है, किस कैप के लिए आप ज्यादा रिकमेंड करते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया कैप तो 3-4 वैरायटी में होती है। एक तो आपका हो गया सिरेमिक, मेटल सिरेमिक होता है, जो कि मेटल के ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है, वाइट। वो समय के साथ कोटिंग जो वाइट होती है धीरे धीरे उतर जाती है, तो फिर कालापन दिखता है, तो कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद डीएमएलएस होता है, जो कि डीएमएलएस जो होता है, जैसे पेशेंट को एमआरआई वगैरह कराना हुआ तो मेटल के साथ एमआरआई नहीं कराते हैं, तो डीएमएलएस कैप। और सबसे आजकल बेहतर जो विकल्प आया है इसमें, जिरकोनियम कैप, जो कि नेचुरल एस्थेटिक लुक में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत लगता है, नेचुरल एकदम लगता है। आपका शेड मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि नकली दांत लगा है। जिरकोनियम मेटल फ्री होता है, उसके साथ हम पेशेंट एमआरआई वगैरह भी करा सकता है। तो अगर थोड़ा चार्ज तो ज़्यादा होता है, बट अगर संभव हो सके तो जिरकोनियम कैप लगाना सबसे बेहतर होता है। और उसकी आजकल लैब्स जो हैं वो गारंटी भी देते हैं, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। तो बेहतर कैप तो जिरकोनियम होता है। अच्छा, एक सवाल और पूछती हूँ, जैसे कई बार होता है ना कि हम दांतों को और उसको बेहतर दिखाने के चक्कर में जो सही भी दांत होते हैं उसे भी निकलवाते हैं और पूरा एक सेट बनवाते हैं दांत का। बत्तीसी। हाँ, उसको कैसे देखते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कुछ पेशेंट भाई होते हैं कि हमें इस दांत को अपने निकलवा के बत्तीसी निकलवाना, बत्तीसी लगवाना। बट मैं कहना चाहूंगा भाई, बत्तीसी जो होता है वो होता है मजबूरी। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो अब आप बत्तीसी लगवाइए। भाई आपका फिक्स दांत जो खाने का आनंद दे रहा है, बत्तीसी में क्या होता है, बत्तीसी लगते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत से पेशेंट को जहां दांत गिर के हम बत्तीसी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेंचर। बट मुझे लग रहा है अपने नेचुरल टूथ को कोई निकाल के अगर बत्तीसी लगा तो ये तो सेट हो जाता है, कहते हैं कि पूरा मतलब एक सेट बन जाएगा, एक सिरता हो हाँ, जाएगा, नहीं सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट वो नेचुरल टूथ जैसा नहीं देता है इफेक्ट। हिलता है, ढुलता है, पेशेंट परेशान रहते ही हैं बत्तीसी में। और अच्छा भाई, अब नहीं रास्ता जिसके पास होता उसको बत्तीसी देते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर नेचुरल टूथ है तो उसको बचाना चाहिए, बत्तीसी पे नहीं जाना चाहिए। मतलब पूरा सुंदर दिखने के चक्कर में जो गॉड गिफ्टेड है उसके साथ छेड़छाड़। अच्छा, ये लोग गोल्डन और सिल्वर भी दांत लगवाते हैं, वो उसको हाँ, उसको बोलते हैं, मैं क्या नाम है, गोल्ड फिलिंग होता है। वो यहाँ पे कम होता है, दुबई में ज्यादा होता है, इंडिया में तो कम होता है। इंडिया में हमारे सोना वैसे ही बहुत महंगा है। कुछ होगा तो, अगर कुछ ऐसा होगा तो जो ऐसे हाँ, होंगे वो आपके सोने के दांत पे उनके जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सेफ होता है, अच्छा होता है? नहीं, सेफ क्या होता है, बीच में ट्रेंड में आया था, मेट्रो सिटीज में लोग, लड़कियां, औरतें करवा रही थी गोल्ड फिलिंग, तो ट्रेंड में था। अब वो इच्छा होती है पेशेंट की, गोल्ड फिलिंग लाते हैं तो हम कर देते हैं उसको। मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि इतने तरीके के दांत होते हैं, ये होते हैं, समय के साथ उसका कलर चेंज हो जाता है, तो क्या गोल्ड फिलिंग वाला जो दांत होता है वो सही रहता है? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब अगर आपको यूनिक दिखना है तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। श्योर। सर, ऐसा होता है कि कुछ लोग गुटखा वगैरह खाते हैं या ज्यादा चमकीला दांत पसंद करते हैं, ये लोग हर हफ्ते हर महीने अपना दांत क्लीन कराने जाते हैं, तो ये कितना सही है? मतलब नहीं 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 नहीं, इसमें मैं सबसे पहले रोकूंगा और बोलूंगा कि पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं पूछता हूँ आपने लास्ट स्केलिंग कब कराई थी, तो बोलेंगे सर 1-2 महीने पहले, तो मैं मना कर देता हूँ। अच्छा, भाई आपको मिनिमम 6 महीने से 1 साल पे ही कोशिश करिए कि साल में एक बार ही स्केलिंग करानी पड़े, और नहीं हो तो बहुत जरूरी है तो मेजर 6 महीने। अब कुछ पेशेंटों की मैंने 2 महीने पे, स्केलिंग बार वो अपने दांत को नहीं साफ कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब जैसे दीवार रंगी है, अब इस दीवार पे जो पेंट है इसका भी कुछ लाइफ है ना, 4-5 साल 6 साल जो भी है, कि अब हर हफ्ते आप इस पे पेंट लगाते रहिएगा। आप इसको मेंटेन करिए, साफ करिए। सेम वैसे ही दांत की ब्रशिंग नहीं सही कर रहे हैं वो लोग, ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कॉफी, चाय या शराब इत्यादि का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे उनके दांत स्टेन हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, तो वो लोग बार बार कंप्लेन इससे। लेकिन बार बार स्केलिंग कराने से भी दांत में कमजोरी होती है। इसलिए, लेकिन इसका ये क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें स्केलिंग कराना नहीं चाहिए। जैसे कोई पेशेंट है, डॉक्टर साहब इससे दांत कमजोर, नहीं, साल में 1 स्केलिंग करानी चाहिए। मैं खुद, हाँ बिल्कुल, मैं स्वयं खुद कराता हूँ। अब मैंने अप्रैल में कराया था, अब 26 अप्रैल में मैं खुद अपनी स्केलिंग करा रहा हूँ, कई सालों से करा रहा हूँ। नहीं कराने से होता कि भाई आपका स्केलिंग कराने से फायदा ये है कि जो दांत पे सड़न है, स्टेन है, वही तो बाद में जाके कैरीज में चेंज होते हैं, तो वो पहले ही साफ हो गया तो आपका दांत सुरक्षित हो गया, तो स्केलिंग कराना चाहिए।
मतलब ज्यादा भी नहीं आप उस पर फोकस करिए और इग्नोर भी मत करिए, दोनों अब साइडों। इसका क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे रहा हूं कि हमें खाना 3 टाइम खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। अब ये कहिए कि हम खाने को 6 टाइम खाएंगे तो कैसे खाइएगा? ठीक है, खाना दाल चावल रोटी सब्जी है, तो उसी तरह अधिकता किसी भी आजकल चीज हो की गया खराब है। मिड स्नैक, ये स्नैक, खाना खाएंगे फिर 2 घंटे बाद कुछ खाएंगे, फिर 2 घंटे बाद कुछ तो खाएंगे, उसी फिर तरह चाय नहीं, उसी तरह कॉफी। स्केलिंग भी आपको बार बार नहीं कराना है, साल में एक बार, नहीं तो मिनिमम 6 महीने, जरूरी है ये बहुत। ये साल में एक बार तो बिल्कुल चेक कराइए अपने डेंटिस्ट को। अगर गंदे हैं तो स्केलिंग कराइए। सर आखिरी कोई मैसेज अगर आप व्यूवर्स को देना चाहें तो क्या देंगे? आखिरी मैसेज यही दूंगा, जैसे हम अपने शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं उसी तरह दांत का भी ख्याल रखिए। दांत को इग्नोर मत करिए। जैसे हम अपने आँख, कान, नाक, बाल, पेट, हाथ, पैर, सारी स्किन वगैरह सबका ध्यान रखते हैं, दांत को भी दीजिए। एक स्लोगन है जो कि मेरी क्लिनिक का ही स्लोगन है, इन्वेस्ट इन योर स्माइल, यू वियर इट एवरी डे। अपने स्माइल में आप खर्च करिए पैसे और ये आपको रोज पहनना होता है। मुझे लगता है कि इतने देर के बातचीत में आपने बहुत कुछ तो जान ही लिया होगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ब्रश करना है, वो भी 2 टाइम। मेरे जैसे जो है ना, अगर आप भी कामचोर हैं तो कुल्ला करा के भी अपना काम जो है वो निकाल सकते हैं, सर ने बता दिया है। तो कुल्ला जरूर करिए अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सर के क्लिनिक तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जेब गर्म रहे, पैसा बचा रहे, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो अपना ख्याल आप खुद रखिए, अपने दांतों का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे शरीर में स्वाद भी पहुंचाती है हमें। मतलब हर चीज खाने से पहले दांतों से होकर ही गुजरती है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।